दोस्तों, बस्ती में ये छोटा सा घर राधा और श्याम का है। सीता ने राधा को और श्याम को दोनों को घर से निकाल दिया था और यहाँ पर खेतों में आके इन्होंने अपने लिए एक झोपड़ा बना लिया। अब वो दोनों इस झोपड़े में रहते हैं। आइए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। राधा, पता नहीं क्यों आज मुझे माँ बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरा बहुत शिद्दत से दिल चाह रहा है कि मैं माँ से मिलने जाऊँ, लेकिन वहाँ पर सीता भाभी होंगी। अगर उन्होंने फिर से मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से निकाल दिया तो। हाँ, याद तो मुझे भी बहुत आ रही है घर की, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आप चले जाओ, आपकी माँ वहाँ पे रहती है, आप उनसे मिल सकते हो। मिल तो सकता हूँ और मिलना भी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता सीता भाभी का, वो मेरा क्या हाल करेंगी। मुझे फिर से धक्के दे के घर से निकाल देंगी वो। कोई बात नहीं, आपकी बड़ी भाभी है, अगर वो ऐसा कर भी ले तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपके लिए गरम गरम आलू के पराठे लाती हूँ। वाह यार, तूने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए, ये तो कमाल ही हो गया। साथ में अचार और चटनी भी लाना, मुझे बहुत पसंद है। फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ माँ जी के घर के लिए। जी ठीक है, मैं अभी आलू के पराठे लेती हूँ आपके लिए। बहुत मज़ेदार आलू के पराठे बनाए हैं मैंने। और फिर ये कहते हुए राधा किचन में जाने लगती है। अरे, आलू के पराठे खाने के बाद मैं माँ जी से मिलने के लिए चला जाऊँगा। थोड़ी ही देर में श्याम आलू के पराठे खा लेता है। अरे श्याम जी, आपने बताया नहीं आलू के पराठे कैसे बने थे। मैंने बहुत दिल से बनाए थे। अरे, आलू के पराठे खा के तो मुझे माँ की और भी ज़्यादा याद आ गई, क्योंकि माँ भी बिल्कुल ऐसे ही आलू के पराठे बनाती है। अच्छा, मैं अब माँ जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। मैं बस अभी शाम तक वापस लौट आऊँगा, परेशान मत होना। ठीक है श्याम जी, मैं परेशान नहीं होती, आप अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखें, हमारा घर खेतों में है और खेत जंगल की तरह घने हैं। मुझे रात में फिर डर लगता है जब आप लेट हो जाती हो। अरे नहीं, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, चिंता मत करो, बस मैं अब चलता हूँ। ये कहने के बाद श्याम वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर श्याम घर आ चुका था और वो घर की हालत देखकर हैरान था। इतना बुरा घर, इतना मैला घर वो पहली बार देख रहा था। अरे माँ, माँ कहाँ हो। अरे माँ, तुम यहाँ बैठी हो। अरे मेरा बच्चा, मेरा लाडला बेटा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। माँ, मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा याद किया। आप मुझे बहुत याद आती थी और आज तो फिर आपसे मिलने ही आ गया। लेकिन माँ, बाकी घर के लोग कहाँ हैं और इस घर की हालत को क्या हुआ है। घर इतना बिखरा बिखरा क्यों है। हर एक चीज़ अपनी जगह पर नहीं पड़ी। आखिर हो क्या गया है इस घर को। अरे बेटा, राधा होती थी और वो घर को संभाल के रखती थी। राधा तो चली गई, अब इस घर का यही हाल होगा। ओ माँ, लेकिन बाकी घर के लोग कहाँ हैं। अरे बेटा, पूजा गिर गई थी, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अभी फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले कार्तिक का, वो बोल रहा था कि उसका ऑपरेशन हो रहा है। उसकी हालत बहुत सीरियस है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। ओह, मुझे सुन के बहुत दुख हुआ।